नमस्कार, मैं डॉक्टर बीरेंद्र शुक्ल, मास्टर ट्रेनर, सभी मतदान अधिकारियों का स्वागत करता हूं। साथियों, चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब हमें ये देखना है कि इलेक्शन कैसे कराना है, इलेक्शन में क्या करें क्या ना करें। आप देखें, मैं कुछ पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूं। ये चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय और मतदान अधिकारी तृतीय, कुल मिलाकर 4 लोगों की टीम रहेगी। दूसरी ट्रेनिंग में पोलिंग पार्टी का आपस में परिचय करा दिया जाएगा। चुनाव से एक दिन पहले पार्टी रवाना होगी। चुनाव कई चरणों में है। आपके क्षेत्र में जिस चरण में चुनाव होगा, मतदान से एक दिन पहले पोलिंग पार्टी रवाना होगी। पीठासीन अधिकारी अपने जनपद में संबंधित स्थान पर पहुंचकर अपनी टीम के साथ मतदान सामग्री प्राप्त करेंगे। मतदान सामग्री का मिलान करेंगे, बैठ करके कायदे से सारी चीज़ें चेक करेंगे। अब मतदान सामग्री में ढेर सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो मशीन होती है CU, BU और वीवीपैट। और उसके साथ मतदान सामग्री की पूरी सूची होती है। एक सूची आपको मिलेगी, उस सूची को लेकर आप एक एक को टिक करते जाएं, सारी सामग्री का मिलान कर लें। कोई भी सामग्री आपको अतिरिक्त नहीं दी गई है, सबका काम आपको आएगा। ये मैं आपको सामग्री की सूची दिखाता हूं, इस पर एक नज़र डाल लीजिए। उसके बाद CU और BU को आपस में जोड़कर चेक कर लें कि BU का मतलब बैलेट यूनिट, CU का मतलब कंट्रोल यूनिट, दोनों मशीनें हमारी ठीक हैं कि नहीं है, सारे बटन सही हैं कि नहीं है, बैटरी हाई है कि नहीं है, ये चीज़ें आपको चेक करना है। जब तक आप वीवीपैट नहीं जोड़ेंगे आप वोट नहीं डाल सकते। और वीवीपैट की चेकिंग नहीं होनी है। वीवीपैट की चेकिंग वास्तविक मतदान के दिन सवेरे 5:30 बजे मॉक पोल में करना है। उससे पहले वीवीपैट की चेकिंग नहीं होगी। अब मतदान के दिन 5:30 बजे मॉक पोल के समय वीवीपैट की चेकिंग होगी। नोटा सहित 16 चिन्ह होंगे, 15 उम्मीदवार और 1 नोटा। ये एक बैलेट यूनिट में है। अगर आपके एरिया में 15 उम्मीदवार से ज़्यादा होते हैं तो आपको 2 यूनिट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आपने सामान लिया, अपनी टीम पूरी की, अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित किया, सामान का मिलान करके आप सरकारी गाड़ी में जा बैठे। आपको सरकारी गाड़ी से अपने मतदेय स्थल तक जाना है। याद रहे, आपको अपनी BMW में नहीं जाना है, सरकारी गाड़ी में जाना है। अब आपकी पूरी टीम आपके मतदेय स्थल पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर पीठासीन महोदय 100 मीटर का जायजा लें। किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी उम्मीदवार का झंडा, बिल्ला, पोस्टर नहीं लगा होना चाहिए। अगर लगा है तो उसका निस्तारण करवा दें, उसे फाड़ कर फेंकवा दें। ये देख लें कि मतदाताओं के प्रवेश और निकास की पूरी व्यवस्था है कि नहीं। इस व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो लेखपाल के पास होता है, वो ठीक करा देता है। अपने कक्ष का जायजा ले लें। कम से कम 5 कुर्सी, 5 मेज वहाँ होनी चाहिए और सारी चीज़ें की चाक चौबंद व्यवस्था कर लें। बैठकर अपनी पार्टी के साथ वहाँ काम करें। आपके साथ एक महिला सदस्य भी है जो वहाँ बैठकर आपके साथ काम कराएगी। हाँ, अगर रात में वो अपने घर आना चाहती है तो अपने हर्जे खर्चे के साथ अपने घर आएगी, लेकिन सवेरे 5 बजे उसे मतदेय स्थल पर पहुंच जाना है। अब देखें, प्रातःकाल आप नहा धोकर तैयार होकर 5:30 बजे बैठ जाएं। नहाने धोने पर मैं कोई जोर नहीं दे रहा हूं, ये आपका अपना व्यक्तिगत कार्य है। 5:30 बजे सभी लोग बैठ जाएं। और याद रखिएगा कि शाम को अपनी पूरे सामान को अपनी अभिरक्षा में लेकर दरवाजा बंद करके खा पी कर सो जाना है। सिर्फ खाकर सो जाना है, बाकी आप जानें। अब देखें कि सवेरे वास्तविक मतदान के दिन 5:30 बजे हमारे मतदान के 2 खंड हैं। प्रथम मॉक पोल, दिखावटी या बनावटी मतदान, दूसरा वास्तविक मतदान। मॉक पोल में क्या करना है, 5:30 बजे अपनी टीम के साथ बैठ जाएं। वीवीपैट को CU और BU के बीच में रख लें। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं।
और ईवीएम में जो सीयू है उसका अपना कोई केबल नहीं है। वीवीपैट का केबल सीयू में जोड़ दें, लाल काले निशान के सामने ले जाएं, थोड़ा सा जोर लगाकर पुश करें, किट की आवाज़ के साथ प्लग बैठ जाएगा। और बैलेट यूनिट को वीवीपैट में जोड़ दें। अब बैलेट यूनिट, तीनों मशीनें आपस में जुड़ गई। वीवीपैट के पीछे बटन को सीधी खड़ी अवस्था में कर देना है, तब ईवीएम ऑन करना है। जैसे ही आप ईवीएम ऑन करेंगे सारी मशीनें सजग हो जाएंगी, चल पड़ेंगी। वीवीपैट 7 पर्चियां काट काट कर अपने ड्रॉप बॉक्स में गिराएगा। ये उसकी अपनी प्रक्रिया है। एजेंट आने शुरू हो जाएंगे। अगर 5:30 बजे कोई एजेंट नहीं है तो आप 15 मिनट इंतजार करें। 5:45 पर आपको हर हाल में मॉक पोल शुरू कर देना है। या तो अगल बगल के गांव से, अगल बगल के घर से कोई मतदाता बुला लीजिए। कोई नहीं आ रहा है, माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, कोई नहीं है तो अपनी टीम के साथ 5:45 पर 15 मिनट इंतजार करने के बाद मॉक पोल चालू कर दें। तब तक एजेंट भी आ जाएंगे, मॉक पोल की प्रक्रिया देखेंगे। 15 मिनट के बाद आपको मॉक पोल चालू कर देना है। कम से कम 50 वोट डलवाना है। इस बात का ध्यान रखें कि बैलेट यूनिट के सारे बटन दबने चाहिए। एक सूची बना लें। आपका मॉक पोल पूरा हो गया। अब उसके ड्रॉप बॉक्स से सारी पर्चियां निकाल लें। 50 और प्लस 7 वीवीपैट की पर्चियां, उनके पीछे मॉक पोल स्लिप की मुहर लगाएं और उन्हें एक काले लिफाफे में रखकर पिंक पेपर सील से सील कर दें। सवेरे का वक्त बहुत जल्दी भागता है, ऐसा लगता है मानो मुट्ठी में बंद सूखी रेत निकली जा रही है। अब 7 बजने वाले हैं। उसके बाद मॉक पोल आपने कराया, फिर क्लोज का बटन दबा दीजिए, CRC कर लीजिए। सारी पर्चियां निकालकर गिन गिन कर एजेंटों को दिखाकर, और किसी को देनी नहीं है, वो काले लिफाफे में पैक करके लाना है। 0 का बटन दबाकर सबको दिखा दीजिए। 7 बज गया। अब वास्तविक मतदान शुरू हो गया। अब देखें कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 7 बजे जैसे ही वास्तविक मतदान शुरू हुआ, वहां मतदाताओं की भीड़ लगी होगी और मशीन को सील कर लेना है। मॉक पोल के बाद मशीन को सील कर लेना है। मैं आपको सीलिंग की एक प्रक्रिया दिखाता हूं कि मशीन को कैसे सील करना है। ग्रीन पेपर सील से सील करना है। कभी कभी होता क्या है कि जो लोग प्रशिक्षण नहीं लेते वो सील की कागज को गोंद से चिपकाते हैं, ये उचित नहीं है, उसमें गोंद अपने आप लगा होता है। सारी मशीन को सील कर लीजिए। वास्तविक मतदान का समय अब आ गया है। मतदाताओं की लाइन लगी है और टोटल का बटन दबाकर सबको दिखा देना है कि हमारी मशीन में कुछ नहीं है। मतदान अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था एक फोटो में आपको दिखाता हूं। इस हिसाब से मतदान अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था कर लीजिए। अब पहला मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास आया। बाहर से वो एक पर्ची लेकर आता है जिसमें उस पर्ची का नंबर और उसका नाम, उसके पिता का नाम लिखा होता है। वो बाहर से एक ID लेकर आता है। मतदान अधिकारी प्रथम अपनी मतदाता सूची पलटेंगे और उसमें उस व्यक्ति का नाम ढूंढेंगे। अगर उसका फोटो उसके ID से मिलान करेंगे, उसकी पहचान सुनिश्चित हो गई, उसके खाने में लाल का क्रॉस लगाएंगे, वो आगे बढ़ जाएगा। अगर वो कोई महिला है तो उसके खाने में लाल का क्रॉस भी लगाएंगे और उसके क्रमांक को गोल कर देंगे। अगर वो कोई ट्रांसजेंडर है तो क्रॉस भी लगाएंगे, क्रमांक को गोल कर देंगे और एक स्टार का निशान भी बना देंगे। अब वो मतदाता PO सेकंड के पास आ गया। PO सेकंड के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके पास मतदाता रजिस्टर 17A है, उसके पास मतदाता पर्ची है, उसके पास स्याही है। तो जो बाहर से मतदाता आया है वो अपने साथ एक पर्ची लेकर आया। PO1 के पास, PO2 के बाद PO2 के पास आया। PO2 ने उसके मतदान का क्रमांक देखा, 17A रजिस्टर में अंकित किया। वो पहचान पत्र क्या लेकर आया है? अगर वो EPIC लेकर आया है तो EPIC लिख देना है। लेकिन अगर वो पासबुक लेकर आया है बैंक की तो पासबुक प्लस उसके अंतिम 4 अंक, ये आपको एंट्री करनी है। अंगूठा या निशानी लेना है और उसे मतदाता पर्ची इशू करनी है, आगे बढ़ा देना है। अब वो थर्ड के पास पहुंच गया। थर्ड को उसकी स्याही चेक करनी है। मैं आपको अभी निशान दिखाता हूं कि स्याही कैसे लगानी है और मतदाता पर्ची उससे लेकर कलेक्ट करनी है। मतदाता पर्ची वह है जो PO सेकंड ने जारी किया है। जो वो बाहर से लेकर आया है वो PO सेकंड की मेज के पास नीचे गिरा दी जाएगी। वो पर्ची प्रभावहीन हो गई, अब उसका कोई काम नहीं।
पीओ सेकंड ने जो उसे मतदाता पर्ची जारी की है वो पीओ थर्ड के पास ले जाएगा। पीओ थर्ड अपने पास कलेक्ट करेगा, उसकी स्याही का निशान देखेगा, मशीन को कमांड देगा और उसे गुप्त प्रकोष्ठ में जाने को कहेगा और ये बताएगा कि अपनी पसंद की नीले बटन को आप दबा दीजिए। मतदाता जैसे ही नीली बटन को दबाएगा मशीन बीप की आवाज़ करेगी, पीओ थर्ड आवाज़ की जांच करेगा, उसके बाद मतदाता निकल गया। इस तरह आपका मतदान चालू हो गया और जैसे ही 5-6 वोट पड़ेंगे आप सब सक्रिय हो जाएंगे, सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि आपको निशान कैसे लगाना है, मतदाता सूची में चिन्हित कैसे करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि चैलेंज वोट। अब जब मतदाता पीओ फर्स्ट के पास आया तो पीओ फर्स्ट ने उसका नाम जोर से पढ़ा, अरुण कुमार। बाहर बैठा एजेंट, ठीक कमरे के बाहर बैठे हैं एजेंट, एजेंट सक्रिय हो गया। उसने कहा साहब रुकिए, ये अरुण कुमार नहीं है, ये तरुण कुमार है, उसका भाई है। तो पीओ फर्स्ट इस केस को पीठासीन अधिकारी को सौंप देगा और अन्य को वोट डलवाना जारी रखेगा। अब पीठासीन अधिकारी महोदय उस व्यक्ति को अपने पास ले लेंगे, उसका आई कार्ड चेक करेंगे, एजेंटों से बात करेंगे, जल्दी ही पता हो जाएगा, सब गांव के लोग होते हैं, कि ये अरुण कुमार है कि तरुण कुमार है। और हाँ, जिस एजेंट ने चैलेंज किया है उससे 5 रुपये की रसीद फीस ली जाएगी, उसकी रसीद पीठासीन बनाकर उसे देगा। अगर एजेंट की बात सही निकल गई कि ये अरुण कुमार नहीं है, ये तरुण कुमार है, एजेंट की बात अगर सही हो गई, एजेंट ने चैलेंज किया था, तो वह व्यक्ति फर्जी मतदाता माना जाएगा। थाना अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखा जाएगा और उस व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा और जो 5 रुपये एजेंट से ले गए हैं उसे वापस कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, यदि एजेंट की बात गलत हो गई तो उसके 5 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे और वह मतदाता पूरे सम्मान के साथ अपना वोट मशीन में डालेगा। दूसरा एक मामला बनता है कि टेंडर वोट। टेंडर वोट वो होता है कि कोई मतदाता आया, प्रथम मतदान अधिकारी ने अपनी मतदाता सूची में उसका नाम ढूंढा, पता चला कि उसके नाम के आगे तो क्रॉस है, मतलब उसका वोट पड़ चुका। तब पीठासीन महोदय इस केस को लेंगे और अपने तरीके से जांच पड़ताल करेंगे। अगर वह सही व्यक्ति है तो वह टेंडर वोट डालेगा, टेंडर वोट मशीन में नहीं पड़ेगा। जो आम मतदाता हैं उनकी एंट्री 17A में रजिस्टर, 17 का या 17A रजिस्टर में होगी और जो टेंडर वोट वाला मतदाता है उसके पास एक पेज है 17 खा, 17B, उसमें उसकी एंट्री की जाएगी और आपको 20 मतपत्र दिए गए हैं। पहला टेंडर वोट वाला आएगा तो मतपत्र का सबसे अंतिम क्रमांक मतलब 20वां मतपत्र फाड़ा जाएगा और एरोक्रॉस मुहर से उस मत पर मतदाता गुप्त प्रकोष्ठ में ले जाकर मुहर लगाएगा, मशीन में नहीं लगाएगा, और लेकर आपके पास आएगा। आप उसको गुप्त रखते हुए 17 खा का प्रपत्र और टेंडर वोट का प्रपत्र एक अलग लिफाफे में डालकर सील कर देंगे। और अभी सील नहीं करेंगे, पता नहीं टेंडर वोट 1-2 और पड़ जाए तो अगर प्रथम मतदान अधिकारी ठीक से उनकी पहचान सुनिश्चित नहीं करेगा तो टेंडर वोट आप डलवाते रहोगे। और कभी आप ये सोचो कि हम टेंडर वोट नहीं डलवाएंगे, डांट फटकार कर समझा कर भेज देंगे। कई पीठासीन महोदय ऐसा करते हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जिस समय टेंडर वोट वाला आया उस समय अधिकारी का दौरा है तो आप क्या करोगे। इसलिए आपको प्रक्रिया पूरी आनी चाहिए। तीसरा एक वोट और है टेस्ट वोट। टेस्ट वोट का मतलब है कि किसी मतदाता ने वोट डाला, वीवीपैट में देखा, वीवीपैट में 7 सेकंड तक उसके जहां उसने मत डाला है उसका चिन्ह दिखाई देगा। बाहर निकल कर वो चिल्लाया कि मैंने तो मेज पर मोहर लगाई थी और इसमें कुर्सी छपी है, तब उसके लिए दंड का प्रावधान है। अगर आप मतदाता गलत हुआ तो पीठासीन उसे समझाएंगे कि अगर आप गलत साबित हुए तो 1000 रुपये आर्थिक दंड और 3 साल की जेल हो सकती है। फिर भी वो अपनी बात पर कायम है तो टेस्ट वोट पड़ेगा। उसके लिए 17A में दोबारा उसकी एंट्री होगी, टिप्पणी में लिखा जाएगा टेस्ट वोट, वो खुला मतदान होगा। एजेंटों को भी अंदर बुलाया जाएगा, सबके सामने बटन दबेगी, सब लोग वीवीपैट पर देखेंगे। तो हालांकि ऐसा अब तक नहीं हुआ है और शायद ये चीज़ आपके पास भी ना आवे, इसीलिए ज़्यादा चिंतित मत होइएगा। अब देखें, अगला हमारा क्रम है आपके पास कई पर्चे होंगे, कई प्रपत्र होंगे। एक ASD मतदाता होता है, एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड। जब BLO वोट बनाता है तो ये डाल देता है। एब्सेंट का मतलब बहुत दिनों से क्षेत्र में नहीं आया है, शिफ्टेड का मतलब गांव से शहर में शिफ्ट हो गया है, और डेड का मतलब वो डेथ हो गया। लेकिन अगर कोई आ गया तो जांच पड़ताल करके आप उसका वोट डलवाओगे।
अब ईडीसी वोटर, जो ड्यूटी वोटर वाले लोग हैं, वो अपने बूथ पर मतदान न करके अपने बगल वाले बूथ पर मतदान करेंगे, और ईडीसी का ब्यौरा मतदाता सूची में नहीं होगा, उसे नीचे पीओ फर्स्ट को सारा ब्यौरा बढ़ाना पड़ेगा। अब डायरी पीठासीन को 2 प्रकार की डायरी मिलेगी, एक सादी, एक बिंदु वाली। बिंदु वाली डायरी में 27 पॉइंट होते हैं, हाँ नहीं में आप उसे भरते जाइए। एक इतनी बड़ी 3-4 पेज की सफ़ेद डायरी होगी जो सवेरे से प्रभावी हो जाएगी। आप पहली लाइन इसमें लिखेंगे, प्रातः आज 26 अप्रैल को 5:30 बजे मॉक पोल शुरू हुआ, 7 बजे मतदान शांतिपूर्वक शुरू हुआ, 11 बजे तक इतने वोट, 2 बजे तक इतने वोट, इस तरह आप पूरा विवरण लिखेंगे उसमें। और कुल वोट इतने, कुल पड़े इतने, इतने स्त्री, इतने पुरुष। नीचे की लाइन में आप लिख देंगे, मतदान शाम 6 बजे शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, अपना नाम, पीठासीन के सिग्नेचर। आपकी डायरी पूरी हो गई। अब देखें कि एक विजिट सीट है, जो भी अधिकारी आएगा विजिट सीट पर अपना सिग्नेचर करेगा। मॉक पोल के दौरान अगर कोई मशीन खराब होती है तो वही बदली जाएगी और तुरंत आप सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे। खराब मशीन सेक्टर मजिस्ट्रेट महोदय ले जाएंगे, लेकिन वास्तविक मतदान में यदि कोई मशीन खराब होती है तो पूरा का पूरा सेट बदला जाएगा। हाँ, अगर वीवीपैट खराब होता है तो सिर्फ वीवीपैट बदला जाएगा। बीच में अगर आपका वीवीपैट खराब हो गया तो सिर्फ वीवीपैट बदला जाएगा, और फिर एक बार फिर मॉक पोल किया जाएगा। लेकिन अब 50 वोट नहीं डाले जाएंगे, अब वोट डाले जाएंगे जितने बटन हैं उतने 16, और उनको सारी पर्चियों को निकालकर दूसरे वाले अतिरिक्त काले लिफाफे में डालकर सील करके उनका प्रमाण पत्र बनाकर पीठासीन महोदय अपने पास रख लेंगे। अब शाम को 6 बजने वाले हैं, पूरा दिन आपने मतदान करा दिया। मिड डे मील से आपके भोजन की व्यवस्था होगी, किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं करना है। एक बात और, अब आप भारत निर्वाचन आयोग के कर्मचारी हैं, आपकी न कोई जाति है, न धर्म है, न पंथ है, न समुदाय है, किसी के प्रति आपका कोई आसक्ति नहीं है। आप निष्पक्ष और प्रभावी होकर मतदान कराएंगे। याद रखिएगा, अगर आपने तनिक भर भी किसी का पक्ष लिया तो कोई आपकी मदद करने को नहीं आएगा और वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। अब आप देखें कि पेपर सीलें जितनी हैं एक निजी डायरी में, उन सबका नाम, उनका नंबर उतार लीजिए, बहुत काम आएगा। नहीं तो आप सील आपने लगा दी, उसका नंबर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। शाम 6 बजे मतदान समाप्त होगा। 5:45 बजे पीठासीन महोदय बाहर निकलकर खड़े हो जाएं और घोषणा कर दें कि भाई 15 मिनट बचा है, जिसे मतदान करना है जल्दी से जल्दी बुला लीजिए। अगर 6 बजे तक भी 10 लोग खड़े हैं तो मतदान अधिकारी सादे पेपर की पर्ची फाड़ेगा, 1 2 3 4 5 10 लिखेगा और अंतिम मतदाता को 1 देगा। घटते क्रम में सबसे पहले मतदाता को 10 नंबर देगा, जिससे कोई बाद में आकर लाइन में ना लग सके। आपने मतदान करा लिया। 6 बजे घोषणा कर दी कि भाई मतदान समाप्त होता है, और सबसे पहले मशीन की क्लोज की बटन दबा देनी है, बस। बाकी आपका सील करना नहीं, कहीं आप CRC करने लगे सब मामला खराब कर दें। सिर्फ क्लोज की बटन दबानी है। उसके बाद सारे मशीनों के तार को अलग कर लेना है, वीवीपैट को ऑफ कर देना है, EVM को ऑफ कर देना है, उनके कैरिंग बॉक्स में रखकर और एड्रेस टैग की मोहर लगा देनी है। बस आपका मतदान समाप्त हुआ। सब मिलकर सारी सामग्री समेटें और अब आप अपने लिफाफे ठीक कर लें। अच्छा, पीठासीन महोदय के पास पूरे 10 घंटे बचे हैं, लिफाफे बहुत हैं और आपको क्रम से उन्हें लिफाफों को लगाते जाना है। अब देखें, प्रथम एक आपको रिसिप्ट मिलेगी, उसके क्रम से आप लिफाफे को लगा लीजिएगा। प्रथम लिफाफा सफ़ेद, ये बंद नहीं होगा। मतपत्र लेखा बहुत महत्वपूर्ण है। मतपत्र लेखा की 5-6 प्रतियां आप बनाएंगे। पहले मतपत्र लेखा के पूरे प्रारूप को पढ़ लेंगे, फिर भरना आसान हो जाएगा। तो मतपत्र लेखा की एक प्रति एक पतले लिफाफे में डालकर जो आपकी CU है, कंट्रोल यूनिट, उसके हैंडल में मजबूती से सुतली से बांध दीजिए और एक प्रति एक छोटे लिफाफे में डालकर अपनी जेब में रख लीजिए। उसे आपको खुला प्राप्त कराना है और उसका फोटो भी खींच लीजिए। अगर कोई एजेंट मांगता है तो आप इनकार नहीं कर सकते, आपको मतपत्र लेखा की प्रति एजेंट को देनी होगी। अब 2 नंबर देखिए, मॉक पोल प्रमाण पत्र बंद नहीं होगा। मॉक पोल स्लिप का काला लिफाफा ये होगा। और एक चीज और है, ये है PS5। एक प्रपत्र होता है अंग्रेजी में PS5, और PS5 को भी आपको भरकर लाना है। ये प्रपत्र है PS5, वोटर टर्न आउट रिपोर्ट अंग्रेजी में होता है। बहुत कठिन अंग्रेजी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, उसे आप फटाफट भर लेंगे। अब देखें कि ये
जो द्वितीय पैकेट है उसमें पीठासीन अधिकारी की दोनों डायरियां, 17A रजिस्टर, और जब मतदान समाप्त हो तो पीओ सेकंड अंतिम, मान लो 420 मतदाताओं ने वोट डाले, 420 डैश करके लंबा लाइन खींचकर सिग्नेचर और पीठासीन महोदय के सिग्नेचर करा लेंगे। ऐसे ही पीओ फर्स्ट अपनी चिन्हित प्रति में पूरा नाम लिख देंगे, 420 अपने सिग्नेचर करें, पीठासीन महोदय के सिग्नेचर कराएंगे। विजिट सीट अशक्त और दृष्टिहीन की सूची कोई है तो ये भर लीजिएगा। और फिर तृतीय पैकेट सांविधिक लिफाफा, ये मोहर बंद आएगा। चिन्हित प्रति की मतदाता सूची, मतदाता पर्ची, प्रयुक्त टेंडर वोट, अप्रयुक्त टेंडर वोट, चैलेंज वोट, चतुर्थ, इतने 5 लिफाफे एक में डालकर गोंद से चिपकाकर सुतली से बांध करके रख लेना है बड़े लिफाफे में। फिर चौथा लिफाफा ये असंवैधिक होगा, इसमें 11 है मतदाता सूची की अन्य प्रतियां, एजेंटों के नियुक्ति पत्र, ईडीसी पत्र, पीठासीन की घोषणाएं, चैलेंज मत, अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त सील, अप्रयुक्त मतदाता स्लिप, आयु की घोषणा, परीक्षण मत, एएसडी मतदाता स्लिप और थाना अध्यक्ष को शिकायती पत्र। अगर कोई चीज नील है तो इतना बड़ा कागज लीजिए, उसमें नील लिखिए, अपना सिग्नेचर कीजिए, लिफाफे में डालकर हल्का सा गोंद लगा दीजिए और इन 11 के 11 लिफाफों को तृतीय पैकेट में रखकर सुतली से चारों तरफ से बांध लेना है। अब देखें पंचम पैकेट भोरा लिफाफा, पीठासीन की पुस्तिका, ईवीएम निर्देशिका, स्याही, पैड आदि जो है इसमें रख लेना है, और प्रयुक्त पोस्टर और अन्य निर्देश पत्र ये सब रख लेना है। और फिर छठा लिफाफा अन्य बचे हुए सामान खत्म कर दीजिए। और उसके बाद लिफाफों को सील करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मान लीजिए काउंटर पर आप आए, आपने सील नहीं किया है और मतदान कर्मी आपसे कहता है कि इसे तो सील करके लाइए, तो आपको लाइन से हटना पड़ेगा, बहुत कष्टकारी होगा। पूरे दिन के भूखे प्यासे आप बैठे हैं और अगर आपने सील कर लिया है, वो कहता है इसे खोलो, एक उंगली मारिए, खुल गया, क्या करना है। और इसलिए ये सारी चीज़ें करके, हाँ, जनपदवार लिफाफों के क्रम में अंतर हो सकता है, जिला निर्वाचन अधिकारी थोड़ा बहुत अंतर कर सकते हैं। धातु की मोहर को आप अपनी जेब में रखेंगे, खुला प्राप्त कराएंगे। और मतदान जमा करने के बाद रसीद ले लेना है। साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि मतदान कराना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जमा कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस क्रम में हम लगाए रहते हैं उस क्रम में लिया नहीं जाता। लेकिन आप भरोसा बनाए रखिए, सवेरे जब सामान लीजिए एक दिन पहले, तो संबंधित काउंटर पर बैठे कर्मी से आप निवेदन कर लीजिए कि भाई साहब, कल जो हम शाम को जमा करेंगे उसका एक क्रम मुझे दिखा दीजिए, उसके पास होता है। जैसे ही वो सामने करे, एक फोटो ले लीजिए, उसी क्रम से अपने लिफाफे लगा लीजिए। नहीं तो एक रिसिप्ट आपको मिलेगी, एक रसीद मिलेगी छपा हुआ, उसके हिसाब से आप अपने सारे लिफाफे लगा लीजिए। चिंता मत कीजिए, जमा करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपने सारा जमा कर दिया, सबकी रिसिप्ट ले ली, और उसके बाद जमा करने के बाद का आनंद जिसके शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जमा करने के बाद आप बाहर निकले, गहरी सांस ली, चारों तरफ देखा, लोग फैलाए बैठे हैं, कोई कागज लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, रोशनी चारों तरफ है, हल्ला मचा हुआ है, कोई कहता है मेरा काम करा दो भैया, कोई कहता है मेरा काम करा दो। तब अपने आप के प्रति एक स्वाभिमान और एक नए गर्व का उदय होता है, और फिर बैठे लोगों पर एक हिकारत भरी निगाह डालते हैं, अरे सब लिए बैठे हैं, मुझे देखो। तो इस तरह इस आनंद से अपने आप को वंचित मत करना। चुनाव की शुभकामना।